क्लास 11th मैथ है आपका, चैप्टर 3 है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसके थ्योरी एग्जांपल हमने बताया था कैसे कन्वर्ट करते हैं रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 आप उसी बेसिस एग्जांपल के बेसिस पे कर लीजिए, और मैं क्वेश्चन नंबर 3 से मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि वो सिमिलर क्वेश्चन है, ऐसा एग्जाम्पल में बताया गया है। ये व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। तो 1 मिनट में व्हील जो है कितना राउंड कर रहा है? 360। समझ रहे हैं? 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब हुआ 360 राउंड। तो 1 मिनट का क्या मतलब होता है? 60 सेकेंड, 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड में कितना हुआ? 360 राउंड। क्योंकि पूछा भी है क्वेश्चन, तो हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितना होगा आपका? 1 सेकेंड में कितने राउंड हो जाएंगे? 60 से इसको डिवाइड कीजिए तो 6 राउंड हुआ। ठीक है, मतलब 1 रेवोल्यूशन हो जाएगा। अच्छा, 1 रेवोल्यूशन में टोटल कितना एंगल बनता है? 2 पाई। 2 पाई मतलब 360। 2 पाई कहिए या 360 डिग्री कहिए, बात तो एक ही है ना। तो 1 राउंड जब कंप्लीट होगा यहाँ से यहाँ तक तो कितना बनेगा? 2 पाई। 2 पाई मतलब 360 डिग्री। तो ऐसे ही 6 राउंड में कितना हो जाएगा? 1 राउंड में 2 पाई, तो 6 राउंड में 6 × 2 पाई मतलब 12 पाई। आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन 4 है आपका, क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, रेडियस 100 सेंटीमीटर। देखिए, एक सर्कल आपको गिवन है, क्वेश्चन में फिगर के फॉर्म में दे रहा हूँ। एक सर्कल है जिसका सेंटर आपके पास O है। ठीक, सर्कल है जिसका सेंटर O है। मतलब मैं क्वेश्चन को डायग्राम के फॉर्म में दे रहा हूँ। ठीक है, रेडियस उसकी 100 है, 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हो गया 100 सेंटीमीटर। किसी ने क्या खूब कहा है कि 1 पिक्चर इक्वल टू 1000 वर्ड। समझे? तो पिक्चर से ही सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाए तो बहुत बेहतर है। और ये आपका ए बी आर्क है, और इसकी जो लेंथ है ये आपको गिवन है बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। ये आपका 22 सेंटीमीटर है। कितना है? 22 सेंटीमीटर। ठीक है, और नाउ यू हैव टू फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। तो ये यहाँ पे थीटा क्या होता है? फार्मूला आप लगाइए, क्या होता है? एल इक्वल टू आर थीटा। तो यहाँ पे देखिए एल की वैल्यू क्या है? 22, आर की वैल्यू है 100। यहाँ से हो गया थीटा। तो यहाँ से थीटा क्या निकल के आएगा? 22/100। ठीक है, ये होगा रेडियन में। ध्यान दीजिएगा, ये क्या होगा? रेडियन में, क्योंकि यहाँ का जो थीटा होता है वो रेडियन में होता है। नाउ यू हैव टू कन्वर्ट दिस रेडियन इनटू द डिग्री। तो क्या पढ़े हो? पाई रेडियन। पाई रेडियन इक्वल टू क्या पढ़े हो आप? 180 डिग्री। तो 1 रेडियन में क्या होगा? 1 रेडियन में क्या होगा? 180/पाई। ठीक है, तो आपका 22/100 रेडियन। इसमें क्या होगा? 180/पाई इंटू 22/100। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इतना कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 11 की टेबल इसे 22/7 भी कर लीजिएगा तो कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज का सेम पैटर्न पे है जैसा कि आपका एग्जाम्पल नंबर 5 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैं बताऊंगा नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 भी नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि वो सेम फार्मूला एल इक्वल टू आर थीटा पे ही लगेगा ना। एक क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इन ए सर्कल, इन ए सर्कल डायमीटर 40 सेंटीमीटर। जो डायमीटर है, डायमीटर मतलब हुआ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर। वो ये आपकी रेडियस हो जाएगी, ये भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर।
ये बी है। द लेंथ ऑफ कोड इज 20 सेंटीमीटर, और जो कोड है वो भी जो वो उसकी भी लेंथ क्या है 20 सेंटीमीटर, मतलब ये इसी आपकी कोड है तो ये भी क्या हो गया 20 सेंटीमीटर। तो बाई चांस यहाँ पे रेडियस भी 20 सेंटीमीटर है, समझ पा रहे हैं ना। तो ये तीनों साइड इक्वल है, तो इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, और सबका साइड सेम होने की वजह से एंगल सभी क्या हो जाएंगे 60 डिग्री हो जाएंगे। तो ये इक्वल टू क्या लगाएंगे आर थीटा, यहाँ पे माइनर आर हो गया, स्मॉलर की बात कर रहा है। आर आपका 20 है, थीटा क्या है रेडियन में यूज होता है, तो यहाँ लिख देंगे पाई/3, ठीक है। और यहाँ पे 20 इंटू 3.14/3 आपका माइनर आर का आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि सिमिलर पैटर्न पे आपका एग्जाम्पल नंबर 5 बताए हैं कि आपको बताया गया है, तो वहाँ पे लगा लीजिएगा उसको। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू व्हिच ए पेंडुलम स्विंग्स इफ इट लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। देखिए एक जो आपका वॉच होता है इसमें एक पेंडुलम होता है, ऐसे ये लगा है, तो ठीक है, इसकी जो लेंथ है यह है 75 सेंटीमीटर। ऐसे ही यहाँ से ऐसे कुछ पोजीशन पे मूव करता रहेगा ऐसे। तो ये अगर आप एक वन पहला पार्ट में है, अगर फर्स्ट पार्ट में है, अगर ये 10 सेंटीमीटर का आर्क बना रहा है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का, तो वही इसका थीटा क्या होगा वही निकालना है। रियल इक्वल टू आर थीटा से निकाल लिया जाएगा। ये थीटा है, ये आपका जो है रेडियस है, आर क्या है 75, लेंथ ऑफ द आर्क क्या है 10, और ये हो गया थीटा। तो यहाँ से आप थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही बाकी जितने क्वेश्चन के पार्ट हैं सेकंड थर्ड ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप आ जाइए अब। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपका ये। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए साइन एक्स, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलता है ये, ठीक है। ये आपका 0 होता है, ये पाई/2 है। पाई/2 मतलब 90 डिग्री, पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, बाई 2 करेंगे तो 90 आएगा। ये होगा पाई, ये हो जाएगा 3 पाई/2। ये हो गया, इसको भाई याद रखना पड़ेगा आपको ना, इसको और कोई चारा है नहीं आपके पास। ये -पाई/2, ये आपको हो गया -पाई, ये -3 पाई/2। ये साइन एक्स का ग्राफ है। अच्छा ध्यान से देखिएगा, अगर ये जो साइन एक्स का ग्राफ है, पाई जहाँ पे भी है वहाँ पे साइन की वैल्यू क्या है, ये ग्राफ है आपका y इक्वल टू साइन एक्स। तो देखिए एक्स जब पाई पुट करेंगे तो इसकी y की वैल्यू यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 0 हो जाती है ना, पाई पे 2 पाई पे सब पे 0 है, तो मतलब अगर कहीं बोला गया साइन एक्स इक्वल टू 0, साइन एक्स इक्वल टू 0, तो इसका सोल्यूशन क्या देंगे, एक्स इक्वल टू जनरल पे n पाई। क्यों, क्योंकि 0 रखेंगे तो भी 0 आएगा, 1 रखेंगे तो पाई आएगा, पाई पे 0 आता है, यानी 2 रखेंगे तो 2 पाई आएगा, वहां पे भी 0 आता है, मतलब इसको सेटिस्फाई यही करेगा। ये है जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस ना। ऐसे ही आपका cos x का ग्राफ अगर मैं बनाऊं यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे cos x का ग्राफ यूं चलता है ऐसे, ये है आपका 0, 0 पे cos की वैल्यू 1 होती है ना, ये मैक्सिमम यहाँ तक साइन 1 जाता है, इधर आपका -1 तक जाता है, ये -1 है और ये +1 है। cos का ग्राफ है ये y इक्वल टू cos x टू 1, ये पाई/2 पे आपका cos की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है, पाई, फिर आपका 3 पाई/2, यहाँ पे हो जाएगा आपका -पाई, और ये हो जाएगा -पाई/2।
ऐसे ही चलेगा यहाँ पे कास का ग्राफ। अगर कास एक्स का ग्राफ अगर आपका 0 हो जाए, जैसे बोला जाए कास एक्स इक्वल टू 0, तो x क्या आएगा 8 मल्टीपल, 8 को 2n+1 से जनरल फॉर्म में दिखाते हैं 2n+1 π/2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 8 पे ही वैल्यू 1 इंटू π/2, 3 इंटू π/2, ऐसे 5 π/2। तो जहाँ भी π/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है 8 नंबर 135 क्या 8 है, तो वहाँ पे 0 आएगा, ये रखिएगा यार।